गौरवारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्लोक संख्या 16 से पढ़ेंगे। दावीमौ पुरुषो लोके सरश्च अक्षर एवच सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तो कल हम इस बात की चर्चा प्रारंभ किया था कि दो प्रकार के जीव, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध नित्य मुक्त, जिन्हें यहाँ पर सर तथा अक्षर कहकर बताया जा रहा है। सर यानी बद्ध जीवों को कहा गया और अक्षर मतलब मुक्त जीवात्माओं। अब एक क्षर और अक्षर जीव आत्माओं में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं? दोनों ही जीवात्माएं हैं। क्षर और अक्षर जीवात्माओं में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं? तो इस विषय में पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्षर यानी बद्ध जीव, ये नाशवान, इनके शरीर नाशवान होता है, ठीक है। अक्षर जीवों के जो शरीर है वे अविनाशी है, सच्चिदानंदमय। क्षर बद्ध अवस्था प्राप्त होता है, प्रकृति के गुण के द्वारा बंधे हुए होते हैं। अक्षर प्रकृति के गुण से मुक्त रहता है। क्षर जीव, बद्ध जीव भौतिक जगत के निवासी और अक्षर मुक्त जीव आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। क्षर जीव बद्ध जीवात्माएं, जो क्षर जीवात्माएं हैं, वे भगवान के बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, संचालित होते हैं। अक्षर जीवात्माएं, मुक्त जीवात्माएं, वे भगवान के अंतरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित है। क्षर जीवात्माएं बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित है, अक्षर जीवात्माएं अंतरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित है, ठीक है। क्षर जीवों के शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होता है। अक्षर जीवों के शरीर जो है वे परिवर्तन रहित है। अक्षर जीवात्माओं के शरीर परिवर्तन रहित, क्षर जीवात्माओं के शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन। और इसके साथ साथ क्षर जीवात्माओं के शरीर में जो 6 परिवर्तन तो है, उसके साथ साथ शरीर में जरा, व्याधि और मृत्यु का स्वीकार बनता है। जबकि अक्षर जीवात्माओं के जो शरीर है ये जरा, व्याधि तथा मृत्यु से परे है। न इनके शरीर में बुढ़ापा आएगा, न बीमारी, और न ही मृत्यु, विनाश नहीं होता।
क्षरजीवों के शरीर भौतिक तत्व से निर्मित है, अक्षर जीवों के शरीर दिव्य है। इस प्रकार क्षर और अक्षर जीवों में कोई अंतर है। क्षर जीवों में, बद्ध जीवों में क्या कहते हैं, प्रभुत्व जताने का, बॉस बनने का टेंडेंसी होता है। अक्षर जीवों में दास बनने का टेंडेंसी है। समझे? क्षर जीवों में खुद भोक्ता बनने की प्रवृत्ति है, अक्षर जीवों में ऐसा प्रवृत्ति नहीं। मतलब एक में बॉस बनने की, प्रभु बनने का, भोक्ता बनने का, और दूसरे में दास बनने का, भृत्य नौकर बनने का, है ना। क्षरजीव वे अपने स्वरूप ज्ञान से विस्मृत है और भौतिक प्रकृति के गुण के द्वारा कलुषित है। अक्षर जीवात्माओं के जो चेतना है वे गुण से मुक्त, गुण रहित, दिव्य और ब्रह्मभूत अवस्था में इनकी चेतना रहता है। दोनों के चेतना में यह कॉन्शसनेस में यह अंतर है। क्षरजीवों में, क्षर जीवात्माएं जो है, बद्ध जीवात्माएं, वे जीवन संघर्ष में, सदैव जीवन में संघर्ष कर रही हैं। हर मोमेंट में संघर्ष करना होता है जीवन जीने में। अक्षर जीवात्माएं ये भगवान के साथ संबंधित रहता है, जिस कारण इनके कोई जीवन संग्राम करना नहीं पड़ता, जीने के लिए कोई संग्राम, संघर्ष नहीं करना पड़ता। बद्ध जीवात्माओं को जीने के लिए, अपना अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बद्ध जीवात्माएं माया द्वारा नियंत्रित, माया का सेवक है, और अक्षर जीवात्माएं भगवान की सेवक है। बद्ध जीवात्माओं मोह तथा अज्ञान से, मोह और अज्ञानता से आच्छादित रहता है। अक्षर जीवात्माएं पूर्ण ज्ञान और मोह शून्य, मोह रहित और पूर्ण ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। अक्षर जीवात्माएं, बद्ध जीवात्माएं सदैव दुर्दशा, दुर्गति द्वारा ग्रसित रहता है। अक्षर जीवात्मा दुख, शोक, मोह से मुक्त, नित्य आनंदमय स्थिति में रहता है। तो ऐसे इस प्रकार क्षर और अक्षर जीवात्माएं का भिन्नता है, दोनों में अंतर है। अब ये दोनों जीवात्माओं में कुछ समानताएं भी है। क्या क्या समानताएं हैं? दोनों ही भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं। दोनों जीवात्माएं नित्य शाश्वत अंश है, क्षर अक्षर दोनों ही। और दोनों जीवात्मा यानी क्षर और अक्षर, दोनों प्रकार के जीवात्मा भगवान के तटस्थ शक्ति ही है। दोनों ही भगवान के नित्य सेवक है, पर क्षर इस बात को विस्मृत हो गया। अक्षर यह याद है।
पाता है। दोनों क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के जीवात्माओं का इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से दोनों का ही स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार कुछ समानताएं भी है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान ने कहा क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थ एकत्व में, तो इस श्लोक में भगवान ने जो उपदेश तथा शिक्षाएं दे रहे हैं वो शिक्षा क्या है? दो प्रकार के जीव, यहाँ पुरुष मतलब जीव, दो प्रकार के जो जीवात्माएं क्षर और अक्षर, जो एक बद्ध जीव जो भौतिक जगत के रहने वाले और दूसरा आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थों के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसीलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्य से ही मैंने ये जो बात बताया, दोनों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऑलरेडी इसका उल्लेख किए हैं। पर इसमें हमारे लिए शिक्षणीय क्या है? ये जो दो प्रकार के जीवात्माओं में से भौतिक जगत में रहने वाले जो क्षर बद्ध जीवात्माओं, ये बद्ध जीवात्माएं भी दो प्रकार के हैं। बद्ध जीवात्माएं दो प्रकार के हैं। जो अगले श्लोक में इसका और क्लैरिफिकेशन आएगा। ठीक है, ये जो दो प्रकार के बद्ध क्षर जीवात्माएं हैं, दोनों के स्वभाव और कार्यकलापों में कुछ अंतर है। एक प्रकार के क्षर जीव बद्ध जीवात्माएं वे इस संसार के सब कुछ भगवान के संपत्ति समझते हैं और जो कुछ जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ आवश्यक होता है वो परम भगवान से सब कुछ संबंधित करते हुए उन्हें समर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक उतना वो स्वीकार करते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के क्षर जीव बद्ध जीव वे सब कुछ भगवान का संपत्ति है यह कहते हुए अतः इसमें हमारा अधिकार है और स्वयं के भोगों में वो नियोजित करता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानता कि ये भगवान का है, वो बल्कि आर्गुमेंट देता है तो भगवान का है तो मतलब भगवान लेने थोड़ी ना आएगा, ये तो हमारे लिए ही है ना, भगवान का है मतलब हमारा भी है। उनका लॉजिक यह है और वो अपने खुद को स्वयं की भोगों में नियोजित करते हैं। एक व्यापारी था जिसका नाम था धनसुख भाई। ठीक है,
एक व्यापारी था, वे बहुत धनी व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था। उनके पास बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के चारों ओर जो बाउंड्री वॉल था, तो लोग बार बार उस बाउंड्री वॉल में कुछ ना कुछ विज्ञापन चिपकाता था, जिससे वो व्यक्ति बहुत गुस्सा होता था। वो व्यापारी, उनका गुस्सा आ जाता था। कभी फिल्मों का पोस्टर, कभी कोई राजनैतिक पोस्टर, कुछ ना कुछ पोस्टर लोग चिपकाता था। आजकल के दिन में ऐसा दिखता है, राजस्थान में बहुत कम दिखता है। दूसरे जगह में देखोगे पोस्टर ही पोस्टर, कोई भी दीवार खाली नहीं दिखेगा आपको, कुछ ना कुछ एडवर्टाइज भरा रहता है पूरे दीवार में। तो व्यापारी बहुत गुस्सा हो जाता था जब कोई ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट चिपकाता था। एक दिन वो गुस्से में आके घोषणा किया कि अगर कोई मेरे दीवार में कोई एडवर्टाइजमेंट चिपकाएगा तो मैं उसका पैर तोड़ दूंगा। ठीक है। जब गुस्से में ऐसा बोल रहा था तो एक बालक, एक लड़का ने सुना इस बात को, तो वो अपने दोस्त को कहा, अपने दोस्त को साथ लेकर आया। एक दिन आकर कहा कि देख, दोनों में बात करते करते, और जो लड़का ये अनाउंसमेंट सुना था, गुस्से, व्यापारी गुस्से में ये बात कहा है, उसने अपने दोस्त से कहा कि देख, अगर तू इस दीवार में कुछ लिख सकोगे तो मैं तुम्हें 20 रुपया दूंगा। उसका प्लान था अपने दोस्त को पिटवाना, तो इसीलिए वो अपने दोस्तों से ऐसा मजाक कर रहे थे कि उनको पिटवाना था उनको। तो उनके दोस्त ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं लिखता हूँ, पक्का ना 20 रुपया दोगे ना? बोला हाँ, तो कुछ लिखोगे तो मैं जरूर 20 रुपया दूंगा। अब उसके दोस्त ने एक सीढ़ी लाया, वो बाउंड्री वॉल में उसको टिकाया, और सीढ़ी में चढ़कर उसमें वो लिखने लगा। जब वो लिखना शुरू किया, इधर उनके दोस्त, जिसने 20 रुपया देंगे कहा था, वो मन मन में बहुत खुश हो रहा था कि आज तो इसका पिटाई निश्चित है, और उस व्यापारी को बाहर आने का वो राह देख रहा था। उसका ध्यान उस व्यापारी के गेट पर था कि व्यापारी कब बाहर आएगा और इसकी पिटाई होगी। उसके दोस्तों पर उनका कोई ध्यान नहीं था। ठीक है। अब उनके दोस्त लिखना पूरा करके सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, तो ये उनको उतारते हुए देखकर ये सोचा, रहे अब तो मेरे को 20 रुपया देना पड़ेगा इनको, मैं तो हार जाऊंगा, और व्यापारी अभी तक घर के अंदर से बाहर भी नहीं आया। तो ये सोचकर वो चिल्लाने लगा कि घर पर कोई है, जल्दी आओ, आपके दीवार में किसी ने कुछ लिख दिया है। ऐसा चिल्ला चिल्ला कर वो बोलने लगा। तो वो चिल्लाहट सुनकर वो व्यापारी बाहर आए, और ये व्यापारी की तरफ देख रहा था। व्यापारी कितना गुस्सा हो रहा है वो देखने के लिए उस पर उनका ध्यान था। वो मजा ले रहा था कि आज तो इनका पिटाई होकर ही रहेगा। ठीक है। और व्यापारी बाहर आके देखा, दीवार में लिखा देखा, तो देखकर वो पूछा, किसने लिखा?
तो जो चिल्ला रहा था वो लड़का ने कहा इसी ने लिखा। हाँ, उसको दिखाया, इसी ने लिखा। तो व्यापारी जिसने लिखा था उसको उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। अब ये सोच रहा था आज तो इनका पिटाई जोरदार, घर के अंदर जाके इसका कितना पिटाई करेगा पता नहीं। बहुत मजा ले रहा था वो, बहुत पिटाई हो गई। थोड़ी देर में वो व्यापारी उस लड़का को जिनको अंदर ले गया था उनके हाथ में एक मिठाई की डब्बा और 100 रुपया का एक नोट देकर साथ में बाहर लेके आ रहा है। और यह देखकर उसके दोस्त ने आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा व्यवहार, व्यापारी ऐसे व्यवहार कैसे किया? अभी तो काली तो अनाउंस किया जो कुछ लिखेगा उनके दीवार में तो उनका पैर तोड़ देगा बोला, और आज इसको पैसा भी दिया, मिठाई की डिब्बा भी दिया। व्यापारी की इस प्रकार के व्यवहार देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने व्यापारी से पूछा कि आप ऐसे कैसे बदल गए? काल ही तो आपने कहा कि जो कोई आपके दीवार में कुछ लिखेगा आप उसका पैर तोड़ दोगे, और आज इसको आपने इनाम देकर, मिठाई की डिब्बा देकर खुश हो रहे हो। आप में ऐसा बदलाव कैसे आ गया? उसने पूछा। तो व्यापारी हंसने लगा और कहा, अरे मूर्ख, देख क्या लिखा है उसने। तब तक तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें उसका दोस्त ने लिखा क्या है। अब उसका ध्यान गया उसमें क्या लिखा है। देखा कि उसमें उसके दोस्त ने क्या लिखा, इस दीवार पर कुछ लिखना या चिपकाना सख्त मना है, आज्ञा से। यह लिखा उसने, इस दीवार पर कुछ लिखना या चिपकाना सख्त मना है, और नीचे आज्ञा से, ऐसा लिखा हो। तो उसको समझ आया। तो उनको 20 रुपया भी देना पड़ा। नुकसान भी हुआ और अपमान भी हुआ, और उनका एक्सपेक्टेशन भी पूरा नहीं हुआ। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं? ये जस्ट एक कहानी है, स्टोरी है। इस कहानी से क्या शिक्षा क्या है? इस संसार में, भौतिक संसार में, समस्त भौतिक शरीरधारी जीवों को जीवन धारण करने के लिए विषयों को भोग करना ही पड़ेगा। विषयों को भोग किए बिना वो जीवन जी नहीं सकता। विषयों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है और समझता है कि समस्त विषय कृष्ण का संपत्ति है, अतः कृष्ण को अर्पित करके वो विषयों को प्रसाद के रूप में स्वीकारते हैं। इसीलिए विषय भोग रूप पाप के बंधन में वो नहीं बनता। यानी विषय को स्वीकारना गलत नहीं है। विषय को तो, भौतिक शरीर है तो विषय को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, पर उसका सही तरीका होना चाहिए। दीवार में लिखना माना है, विषय भोग माना है, पर विषय भोग के बिना जी भी नहीं सकता। जैसे इस घटना में, इस कहानी में यह दिखाया जा रहा है कि दीवार में लिखना माना है, एडवर्टाइजमेंट देना माना है, कुछ भी लिखना माना है, चलो, पर ऐसे लिखा जाए जो लिखना माना है उसका अनुकूल हो, तो लिखना गलत नहीं है। ठीक उसी प्रकार
इस भौतिक संसार में जो लोग कृष्ण के विषय समझकर, जानकर तथा कृष्ण को अर्पित करके उन विषयों को स्वीकारते हैं, तो विषय भोग रूपी पाप द्वारा लिप्त नहीं होता। और जो अज्ञानी, मूर्ख, स्टूपिड होता है, वो यह नहीं समझता, वो विषयों को भोग बुद्धि से स्वीकारता है, तो उन्हें पाप के बंधन में बंधना पड़ता है। ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पर वो लड़का व्यापारी के अनुकूल में लिखा, प्रतिकूल में नहीं। लिखना गलत है, पर अनुकूल में लिखना गलत नहीं है। वैसा ही विषय भोग गलत है, पर अनुकूल यानी यथारूप सही ढंग से विषयों को स्वीकारना गलत नहीं है। तो ये जो दो प्रकार के जीव इस श्लोक में भगवान ने कहा, दाविवम पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। तो दो प्रकार के जीव, जिनमें से क्षर जो भौतिक जगत के निवासी, इनमें भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और इसका और स्पष्टीकरण अगले श्लोक में भगवान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17। उत्तम पुरुषस्तन्न परमात्म्यत्युतदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर विभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक क्षर और अक्षर, आध्यात्मिक जगत के निवासी और भौतिक जगत के निवासी जीवात्माओं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करें। तो क्षर जीवात्माओं का जो दो प्रकार है, जिनमें से दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति, जो लोग, वे इस संसार के वास्तविक मालिक को अस्वीकार करते हुए संसार के विषयों को उपभोग करता है और असली मालिक यानी भगवान को, कृष्ण को अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। प्रभुपाद जी कोई जगह में अपने पुस्तकों में यह बात बताए कि जिस प्रकार राजा के सेवक, राजा जो जो वस्तुएं उपयोग लेता है, उनका सेवक को उन सभी वस्तुएं स्वतः ही मिलता है ना। राजा जिस महल में रहते हैं, वो भी उसी महल में ही रहता है, न कि उनके बेडरूम में, पर उसी महल में उनका सेवक भी रहता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यही उदाहरण देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के भक्त उनकी सेवा करते हैं और भगवान की तरह ही वो सुख तथा आनंद प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से भगवान की सेवा करके वो भगवान के धाम में वापस जाते हैं। कुछ अज्ञानी लोग यह सोचता है कि जीव जब मुक्त हो जाएंगे, प्रकृति के गुण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे,
सिद्ध योगी वे भगवान बन जाएंगे, भगवान से तदाकार हो जाएंगे। यानी मुक्त जीवात्माएं और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ज्ञानी योगियों, मायावादियों, उनका कहना ऐसा है। पर ये 17वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, नहीं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है ना। तो जीव कभी भगवान नहीं बनते, और दोनों, चाहे वो अक्षर हो या अक्षर हो, वे एक पुरुषोत्तम जो परम भगवान, उनसे ये भिन्न, मतलब अलग है, उनका अस्तित्व अलग ही रहता है। कभी कोई भी जीव बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे, ये कभी न तो भगवान के समान या न ही उनसे श्रेष्ठ कभी नहीं बन सकता। इस बात की पुष्टि ऑलरेडी गीता में भगवान ने किए हैं। मत परतरंग नन्न किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और न ही मेरे बराबर कोई है, न मेरे बराबर कोई है और न ही मुझसे श्रेष्ठ कोई है। और बद्ध जीवों में या मुक्त जीव, अक्षर जीव इस बात को जानते हैं, समझते हैं, वो कभी ऐसा भगवान की बराबरी की इच्छा नहीं रखता, बल्कि उनकी सेवा के लिए वो सदैव उत्सुक रहते हैं। आप लोग अकबर और बीरबल की कथाएं जानते हैं, सुने हैं। सम्राट अकबर के जो एक बुद्धिमान और ज्ञानी मंत्री थे बीरबल, एक बार बीरबल ने देखा अकबर में बहुत घमंड आया। तो बीरबल को अच्छा नहीं लगा उनका यह घमंड, पर क्या करे, वो सम्राट है, दिल्ली सर है, उनको तो ऐसा डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते। तो इसीलिए बीरबल ने सोचा कि इसका घमंड को कैसे दूर किया जाए, कैसे इसे समझाया जाए कि ऐसा घमंड ठीक नहीं है। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, तो उसको दूसरे ढंग से सम्राट को समझाने के लिए उन्होंने विचार किया। एक दिन बीरबल ने राजसभा में सभी के सामने सम्राट अकबर को कहा, उनका प्रशंसा करने लगे। मूर्ख को अज्ञानी को कभी कभी समझाने के लिए उनका प्रशंसा करना पड़ता है। जो तीक्ष्ण बुद्धिमान नहीं होते, ठीक है, पर जब उनका प्रशंसा किया जाता है, क्या बोलते हैं, व्यंग के रूप में, तो उसको समझ आता है वास्तव में मेरा खिंचाई कर रहा है, ठीक है। तो समझदार होता है तो वो समझ लेता है। जैसे कोई बार मैंने देखा हमारे मंदिर में कोई भक्तों को पंचरत्न प्रभु कोई बार ऐसा कभी कभी वो डायरेक्ट नहीं बोलते, थोड़ा घुमा के, व्यंग के, मतलब क्या बोलते हैं, जोक, उस जोकिंग करते हैं ना लोग, जोक करते हैं ना, ऐसे मजाक 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 में वो ठोकते हैं भक्तों को, मजाक मजाक में भक्तों को ठोकते हैं।
कई बार मैंने देखा किसी का बाल बड़ा बड़ा हो जाता है, बहुत दिनों से शेविंग नहीं किया, तो पंचरत्न को वो डांटते नहीं और नहीं बोलते शेव क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं बोलते। वो उनका प्रशंसा के ढंग से बोलते हैं, आह तुम्हारे बाल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आह, और वो भी लोगों के सामने तो बोलेगा, तो समझदार वो समझ जाएगा कि मेरे को सेव करने के लिए, सेविंग करने के लिए बोल रहे हैं। पर अगर वो स्टूपिड होता है तो सोचता है मेरा प्रशंसा हो रहा है। हाँ, भक्तों को, मंदिर के भक्तों को ऐसे बड़े बड़े बाल नहीं रखना चाहिए, ये हर भक्तों को जानना चाहिए। तो कोई कोई पंचरत्न को वो इस तरीके से भक्तों को ही करते हैं। तो यहाँ पर बीरबल भी वही ट्रिक्स को अपनाया। बीरबल ने सम्राट अकबर का प्रशंसा करने लगा कि हे जहांपना, आप बहुत महान है, आपके समान बहुत बहुत महान है, आपके समान महान कोई भी नहीं। इस प्रकार से वो उनका बहुत प्रशंसा करने लगे। तो अकबर ने कहा बीरबल को, बीरबल आगे बोलो, आगे कहो, आगे और कुछ कहो, मतलब और कुछ बोलो, और आगे और प्रशंसा सुनो। ऐसे बोलते बोलते बीरबल ने कहा, जहांपना क्या बताओ, आप तो भगवान से भी महान है, भगवान भी इतना महान नहीं। जब ऐसा कहा तो अकबर आश्चर्यचकित हो उठे और कहा, बीरबल तुम ऐसे कैसे कहा, तुम मेरी तुलना कंपेयर भगवान से कैसे किया, वो भी तुमने कहा मैं भगवान से भी महान हूं, बड़ा हूं, ये तुम कैसे कहा, इसका एक्सप्लेन करो। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकोगे तो क्षमा मांगो। अकबर ने कहा, राजसभा के अंदर यह चल रहा था, या तो तुम इसका एक्सप्लेनेशन दो, तुम कैसे ये बात कहा, भगवान से कोई बड़ा नहीं हो सकता, फिर तुमने सभी के सामने ऐसा कहा, तो तुम इसका एक्सप्लेन करो। तब बीरबल ने कहा कि हे जहांपना, आप वास्तव में भगवान से भी महान है, मैंने झूठ नहीं कहा। अकबर ने कहा, फिर से तुम मजाक कर रहे हो, मैंने कहा एक्सप्लेनेशन दो। तब बीरबल ने कहा कि देखिए कि आप जब क्रोधित होते हैं किसी पर, तो उसे आप अपने राज्य के बाहर निकाल देते हैं, है ना। परंतु यदि भगवान किसी से कुपित होते हैं ना, क्रोधित होते हैं, भगवान अपने राज्य से उसको बाहर नहीं निकाल पाते। तो आप भगवान से महान हो गए ना, जो भगवान नहीं कर पाते वो आप कर पाते हो ना। तो बीरबल का कहने का मतलब यह था कि आपकी राज्य इतना सा छोटा है, यह उनका उद्देश्य। अकबर का घमंड आया था, मैंने अपना राज्य इतना विस्तार किया, इतना बड़ा राज्य और किसी का नहीं हो सकता, यह घमंड आया था अकबर का। तो वो घमंड दूर करने के लिए बीरबल ने दूसरे ढंग से यह कहा अकबर को कि आप भगवान से भी महान है। और जब एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो बीरबल ने कहा कि मैं झूठ नहीं कहा, सच कहा है। आप जब किसी पर क्रोधित होते हैं तो आप अपने राज्यों से उसे बाहर निकाल सकते हैं, पर भगवान किसी पर क्रोधित होने पर भी ये अपने राज्यों से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सभी उनका राज्य ही है, कहाँ निकालेगा, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। तो भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता। तो यह बीरबल की ऐसे चतुरता से भरा एक्सप्लेनेशन को सुनकर
राजसभा के सभी लोग हंसने लगे। तब राजा लज्जित हुए और समझ पाए सम्राट अकबर कि सच में बीरबल ने मेरे को सबक सिखाया। उनका एक्सप्लेनेशन मेरे को यह समझाने के लिए था, मैं जो गर्व कर रहा हूँ कि मेरे जैसे बड़ा राज्य के अधिकारी और कोई दूसरा नहीं है। इसे इस अहंकार को दूर करने के लिए नहीं बीरबल ने ऐसा कहा और वो बीरबल पर प्रसन्न हुए। तो भगवान जो 6 ऐश्वर्य के पूर्ण स्वामी है, तो इस संसार में यदि किसी व्यक्ति के पास इन 6 ऐश्वर्य में से थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई थोड़ा सा सुंदर हो गए, किसी में थोड़ा सा ज्ञान आ गया, हाँ, कोई थोड़ा सा बल की अधिकारी बन गए, शक्तिशाली बलवान हो गए थोड़ा, या कुछ भी 6 ऐश्वर्य में से कुछ भी थोड़ा सा प्राप्त होता है, तो उनमें ऐसे अहंकार आ जाता है, जबकि समस्त ऐश्वर्य का पूर्ण स्वामी है भगवान। भगवान में ये सब गुण, समस्त ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब किसी को कुछ ऐसे प्राप्त होता है, तो वो भगवान की कृपा से उन्हें यह मिला है, यह जानकर उसमें घमंड न करके ऐसे भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और उनके शरणागत होना चाहिए, है ना। और उल्टा अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं और उन्हें नकारते हैं भगवान को, और खुद को स्वयं बस समझने लगते हैं। यही है क्षरबद्ध जीवात्माओं की कैरेक्टर। तो भगवान एक ही है और समस्त जीवों के लिए ये सदैव शुभचिंतक और हितैषी है। जिस प्रकार सूर्य का भिन्न भिन्न नाम है, रवि, भास्कर, है ना, सूरज, कोई भिन्न भिन्न नाम है, पर है तो सूरज और कार्य भी एक ही है सभी के लिए। ऐसा नहीं कोई रवि कहकर सूर्य को जाने समझे या पुकारे तो उनका कार्य एक प्रकार होगा, और कोई सूरज कहकर उन्हें समझे या जाने तो उनका व्यवहार उनके प्रति अन्य प्रकार होगा। ऐसी बात नहीं है। सूर्य को कोई रवि कहकर कहे तो सूरज उसके साथ एक प्रकार व्यवहार करेगा, और सूर्य को कोई भास्कर कहकर कहे तो सूर्य उनके साथ अन्य प्रकार व्यवहार करेगा। ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार भगवान को कोई भिन्न भिन्न नाम से, भगवान के अनंत नाम है, पर उनका व्यवहार सभी के प्रति एक ही प्रकार ही रहता है। और भगवान की भगवत्ता को समझना जरूरी है। तो इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं, इन दोनों के अतिरिक्त, है ना, 2 प्रकार के जीवात्माओं के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। उन्हीं से ही जीवों को जो कुछ प्राप्त होता है उनकी कृपा से। और सर्व जीवात्माएं
भौतिक प्रकृति के गुण के द्वारा ग्रसित होने के कारण इस प्रकार के मिथ्या अभिमान करने लगता है। श्लोक संख्या 18 कोई व्यक्ति पढ़िए। यस्मात्क्षरमतीतो अहम शरादापि चोत्तम अतो अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। तो इस श्लोक में भगवान डायरेक्टली साक्षात प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं, है ना। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तम। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, लोक शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में ये लोक शब्द के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोकते वेदार्थ अनेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्र में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद में आया है। तावदेश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम यति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म यति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही परम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। अपने राजा और राजा के तोता का कहानी सुना है क्या? एक राजा था, राजा के पास एक सुंदर सा तोता था। यह कहानी सुने हैं आप लोग? तो राजा के पास जो एक सुंदर सा तोता था, राजा उससे बहुत प्रेम करता था, पर समय अभाव के कारण राजा उस तोते की देखभाल की जिम्मेदारी अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को सौंपा था। उसका देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपा था उनके एक विश्वास पात्र मंत्री को। उस तोते से वो इतना प्रेम करता था, पर मंत्री को जब यह जिम्मेदारी सौंपा
तो जिम्मेदारी सौंपते हुए राजा ने कहा मंत्री को कि मंत्री जी, आज से हमारा यह तोता आपके संरक्षण में रहेगा, यह कहा था। आपसे अनुरोध है कि आप इसकी अपने पारिवारिक सदस्य की भांति इसका देखभाल करें। आप अपने परिवार के सदस्यों को जिस प्रकार देखभाल करते हो, उसी प्रकार इसकी देखभाल करें, यह राजा ने कहा। इसके लिए आपको जितने भी धन की आवश्यकता हो, वो आप मुझसे ले लेना, पर उसी प्रकार इनकी देखभाल करना, परंतु इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और यदि इसमें तुम्हारी यह जिम्मेदारी पालन में कोई कमी नजर आए तो मेरे आज्ञा उल्लंघन में तुम्हें दंड मिलेगा, ऐसा राजा ने कहा। मैं इस तोते की मौत का समाचार सहन नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे देखभाल में कोई कमी आई और तोता मर गया, यह समाचार मैं सहन नहीं कर सकता। अतः यदि तुमने कभी यह कहा कि यह तोता मर गया है, तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी, तुम्हें भी मौत की सजा दी जाएगी। ठीक है। अब मंत्री समझ गया कि भविष्य में इस तोते को लेकर उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। है ना। और मंत्री समझ गए। वो तन मन से तोते की सेवा शुश्रूषा करने के बावजूद भी एक दिन वो तोता मर गया। अच्छे से देखभाल करने के बावजूद एक दिन आया, वो तोता मर गया। सभी मरेगा, सारे जीव मरेगा, ये तो निश्चित है। मंत्री बड़ा परेशान होने लगा। अब तोता मरने के बाद मंत्री सोचने लगा, यद्यपि मैंने इस तोते का बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया, लेकिन अब यह मर गया है। अब मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं राजा को कैसे बताऊं कि यह तोता मर गया, ये बात मैं कैसे बताऊं, क्योंकि राजा ने कहा जिस दिन यह समाचार आएगा मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। तो मंत्री बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने विचार किया किसी से इस बारे में सलाह लेते हैं। और यह सोचकर मंत्री ने एक साधु के पास गया और इस विषय में उसको बताया, चर्चा की। उस साधु से विचार विमर्श करने के बाद वह दूसरे दिन राज दरबार में आया और राजा से कहने लगा, मतलब साधु ने उसे सिखाया क्या कहना है राजा को, है ना। मंत्री राजा के पास आके कहा, महाराज आपका तोता काल से अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है, जबकि तोता मर चुका था। ठीक है। अब साधु ने सिखाया क्या कहना क्या है। तो जाके राजा से कहा कि महाराज आपके तोता काल से अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। राजा ने कहा, मेरे प्रिय तोते को क्या हुआ है। मंत्री ने कहा, उसे खाना पानी देने पर भी वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है। मतलब डायरेक्ट नहीं कहा कि वो मर गया, मैं उन्हें खाना पानी दे रहा हूं पर वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा है, ये अजीब तरीका से व्यवहार कर रहा है। राजा ने पूछा, और कुछ। मंत्री ने कहा, आंख, पैर, पंख, चोंच
सब कुछ यथावत है, एज इट इज है। उनका आंखें भी हैं, चोंच भी, पंख भी, पैर भी एज इट इज है। फिर भी वो उनका उपयोग नहीं कर रहा है। आंखें है पर आंख का उपयोग नहीं कर रहा है, पैर है पैर का उपयोग नहीं कर रहा है, चोंच है चोंच का उपयोग नहीं कर रहा है, पंख है पंख का उपयोग नहीं कर रहा है। राजा ने पूछा और कुछ? मंत्री ने कहा कि वो उच्छ्वास मतलब आवाज भी नहीं कर रहा है, वो आवाज भी नहीं कर रहा है। राजा राजा ने कहा इसका मतलब वो मर गया है। अब मंत्री ने कहा यह मैं नहीं कहा राजा महाराज, ये मैं नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं कि वो मर गया। क्योंकि राजा का कंडीशन क्या था, जिस दिन तुम यह समाचार दोगे मैं तुम्हें मौत की घाट उतारूंगा। अब मंत्री साधु के पास गया था ना उससे सलाह लेने के लिए कि मैं ये सूचना राजा को कैसे दूं, जब अगर मैं कहूं जाके कि तोता मर गया तो राजा मेरे को मौत की सजा देंगे, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। तो साधु ने उसे यह सिखाया कि तू जाके ऐसा कह कि मर गया ये बात बोलो ही मत, तुम्हारे साथ कंडीशन है कि ये मर गया ये सुनना नहीं चाहता राजा, तो ये बात बोलो मत, बाकी सब कुछ बोलो जिससे ये पता चल जाए। तो इस तरीके से राजा को जब कहा, राजा ने कहा इसका मतलब तोता मर गया। मंत्री ने कहा यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप कह रहे हैं, है ना। इस प्रकार मंत्री ने अपने आप को राजा के द्वारा दंडित होने से बचा दिया। तो ये कहानी का मतलब क्या है, मैंने जो कहानी कहा इसका मतलब क्या है बताओ। इस दुनिया में बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो साकार भगवान को नहीं मानते, समझे। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो साकार भगवान को, भगवान के विग्रह को नहीं मानते। परंतु कुछ लोग डर से अथवा सामाजिक दबाव से, दबाव के कारण या फिर दिखावे के लिए भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग सच में नास्तिक है, नहीं मानते, ये बहुत कम है, बहुत रेयर, मिलना ही मुश्किल है। कलि युग में तो पॉसिबल है ही नहीं। कलि युग में जो नास्तिक है ना, या तो वो सामाजिक दबाव के कारण या नास्तिक होने का दिखावा करने के कारण, दिखावा करने के लिए कि मैं नास्तिक हूँ, भगवान को नहीं मानता, और अंदर अंदर से मानता है, पर दिखावा करने के लिए वो लोगों के समक्ष ये दिखावा करते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता। ठीक है, पर कुछ ऐसे है यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नास्तिक लोग नहीं है, होंगे पर बहुत कम, बहुत रेयर। ज्यादातर भगवान को न मानने वालों लोग ज्यादातर, हाँ, किसी ना किसी ऐसे कारण से वो भगवान को अस्वीकार करते हैं। और एक्चुअली में ऐसा नहीं कि वो एक नास्तिक है, यह दिखावा करने के लिए किसी ना किसी कारणवश वो दिखावा करते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता। तो जो भी है, जो भगवान को नहीं मानता, उनके पास कुछ ऐसा स्पष्ट, कुछ स्पष्ट धारणाएं भी नहीं होता कि वो क्यों नहीं मानता। कोई ऐसा स्पष्ट लॉजिक भी नहीं होते उनके पास। ठीक है, ये इस प्रकार के लोग
भगवान को आप विषय में अपना अपना जस्ट स्पेकुलेशन, क्या बोलते हैं उसको, अपना अपना स्पेकुलेट करते रहते हैं। ऐसे नास्तिक प्रकृति स्वभाव के लोग, भगवान एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ज्योति है, ये है वो है, ऐसा ये यह नहीं बता सकते भगवान सूर्य के रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है, बल्ब या कौन सी रोशनी है, वो नहीं बता सकता। पर वो बता सकते, वो यह बताते हैं भगवान एक रोशनी है, और वो रोशनी किसके, ये नहीं बता सकता कैसा रोशनी, वो नहीं बता सकता। उनके पास ऐसा कोई लॉजिक, कोई स्पष्ट धारणाएं नहीं है। ऐसे लोगों के अनुसार भगवान के हाथ पैर मुंह आंख कुछ भी नहीं है, तथा वे कोई क्रिया भी नहीं करता है, ऐसे लोगों के मत के अनुसार। यानी ऐसे लोगों के लिए भगवान एक मरे हुए है और उनकी आराधना ना किया जाए, उनका कहने का मतलब। तो इस प्रकार के नास्तिक लोगों से अधिक खतरनाक होते हैं जो भगवान का अस्तित्व है, और इस प्रकार के नास्तिक लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जो लोग भगवान का अस्तित्व है यह जानते हैं, नहीं तो ये सब कहाँ से आया, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब इस प्रकार के मनुष्य नास्तिक लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो वास्तविक नास्तिक लोग हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक इस प्रकार के लोग होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं। जो नास्तिक है भगवान को मानता ही नहीं, वो कोई स्पेकुलेट नहीं करेगा। मैं भगवान मानता ही नहीं तो मैं क्या कहूँ भगवान कैसा है क्या है, समझे। जो वास्तविक नास्तिक है वो भगवान के बारे में कोई ओपिनियन नहीं देगा, वो मानता ही नहीं तो ओपिनियन क्यों देंगे बताओ। पर अब हमारे संसार में जो नास्तिकों को हम देखते हैं वो भगवान के लिए कुछ ना कुछ ओपिनियन कमेंट्स देता है। तो तुम मानते ही नहीं तो कमेंट्स कहां से आ रहा है, और उस कमेंट्स का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं मानते हो, स्वयं भगवान भी, आचार्यगण भी, शास्त्र भी इस प्रकार के नास्तिक का प्रशंसा किया, समझे। जो भगवान को मानते ही नहीं ऐसे नास्तिकों का प्रशंसा किया गया है, जानते हो आप लोग। भगवान वामन देव जब बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर आए, आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा। भगवान वामन देव बलि महाराज से कह रहे हैं, उनके दादाजी का प्रशंसा करते हुए हिरण्यकशिपु का, कि तुम्हारे दादाजी ऐसे व्यक्ति, ऐसा वीर था जिनका विष्णु के साथ वैरिता कभी घटा नहीं। प्रशंसा किया, ये विष्णु वैरी भाव कभी भी थोड़ा सा भी नहीं घटा। भगवान को अस्वीकार करने वाले ऐसे नास्तिक, हिरण्यकशिपु जैसे, रावण जैसे, ये असली नास्तिक है, एक्चुअल नास्तिक है। और ऐसे नास्तिक का स्वयं भगवान भी गुणगान करते हैं। पर हम जैसे हमारे संसार में जो नास्तिक लोग है ना, ये नास्तिक है ही नहीं, ये ऊपर से दिखावा करता है कि ये नास्तिक है। अगर वो नास्तिक होता तो भगवान नाम सुनते ही वो ये होता, और ना ही भगवान के बारे में कोई वो कोई क्या बोलते हैं, कोई कमेंट्स करता या कोई ओपिनियन देता, भगवान ऐसा है वैसा है। नहीं, भगवान है ही नहीं, उनका कहना है भगवान है ही नहीं, है नहीं। नास्तिक तो नास्तिक, भगवान है ही नहीं।
आज के संसार में ऐसे लोग नहीं है। एक तरफ बोलेगा भगवान नहीं है और साथ साथ वो भगवान के बारे में अपना स्पेकुलेट भी करेगा, मनगढ़ंत ओपिनियन भी देगा। तो कहां से नास्तिक हुआ? अगर भगवान के बारे में कुछ ओपिनियन दे रहे तो नास्तिक कहां से हुआ? जो भी है, तो इस प्रकार के लोग मनुष्य के लिए अधिक खतरनाक है नास्तिक लोगों से। नास्तिक लोगों से तो दूर रहा जा सकता है, पर इन से प्रकार के ऐसे प्रकार के लोगों से बचना भी मुश्किल होता है। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी अन्य वस्तु या वस्तुओं के मिश्रण से उत्पन्न या प्रकट होती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने आप उत्पन्न या प्रकट हो जाती है। तो जो समस्त वस्तुओं का सोर्स है, स्रोत है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि परम भगवान है और उनका कोई भी भौतिक शरीर नहीं है। यह ट्रूथ है, लेकिन इस सत्यता को, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैंने जो कहानी सुनाया, राजा भी जानता है, सभी, ये तोता भी मरेगा एक दिन, सभी मरेगा, एक समय आएगा सभी मरेगा, राजा भी जानता है। पर जानकर भी वो ऐसा कहा कि यह बात मैं सुनना नहीं चाहता कि ये मर गया। समझे? ऐसी बात नहीं कि राजा नहीं जानता कि तोता, हाँ, कभी नहीं मरेगा, ऐसी बात नहीं, वो भी जानता है ये भी एक दिन मरेगा। समझे बात या नहीं? पर उसने कहा मैं यह समाचार सुनना नहीं चाहता, अगर तुम ये समाचार ला के दोगे तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। यह मंत्री से कहा था। तो आज के दिन में ऐसे तथाकथित नास्तिक इसी राजा की तरह, जो जानता है, जैसे वो राजा जानता है सभी का मृत्यु होगा, नहीं तो वो कैसे कहा? इसका मतलब मर गया ना, तोता मर गया, यानी मृत्यु होगा, यह वो जानता है। तो ये जानते हुए ऐसा बात उसने मंत्री को क्यों कहा कि मैं यह बात सुनना नहीं चाहता? तो आज के दिन में संसार के ऐसे लोग इसी राजा की जैसे हैं। वो जानता है भगवान है, पर वो मानना नहीं चाहता कि भगवान है, वो जस्ट दिखावा करता है। तो इस कहानी का उद्देश्य, कहने का उद्देश्य यह। तो इस श्लोक में भगवान ने जो कहा कि भगवान परम भगवान है और उनका कोई भी भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनके अनेक रूप है, आध्यात्मिक रूप है, और वो प्रत्येक रूप असीम आनंदवर्धक है। अनेक आध्यात्मिक रूप है और प्रत्येक आध्यात्मिक रूप जीवों के लिए आनंदवर्धक, असीम आनंदवर्धक, आनंद बढ़ाते। अब भगवान को समझे, इस प्रकार भगवान जो स्वयं के लिए जो कह रहे हैं, अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस प्रकार से अगर हम भगवान को समझेंगे तो हमें क्या परिणाम मिलेगा? भगवान जिस प्रकार से अपने बारे में कह रहे हैं, इन दोनों के अतिरिक्त परमात्मा अविनाशी, मैं ईश्वर अक्षर दोनों से परे हूँ, ये जो कह रहे हैं, मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, ये जो सब इंफॉर्मेशन अपने बारे में वो जो दे रहे हैं, बता रहे हैं, इस प्रकार से यदि हम भगवान को समझेंगे तो हमें क्या परिणाम मिलेगा? इसका उत्तर 19वें श्लोक में भगवान बता रहे, हमें क्या परिणाम।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यह परिणाम होगा, भगवान की पूर्ण भक्ति में रत हो जाए। यह परिणाम है जो इस प्रकार से भगवान को समझे। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। मेरा समय हो गया, सेवा में जाना है। तो मुझे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं। हाँ, इसमें जो इससे पिछले वाले श्लोक में शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, आपने पढ़ा है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। हम्म, यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। तो हम्म, इससे ऐसा लगता है कि परमात्मा सिर्फ निराकार है। इसमें लिखा है ना, निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है उनका प्रवेश, तब वे इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। शरीर से निकलकर जी, परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में ज्योति, होता है, राइट, तब ये अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने बने रहते हैं। बने रहते हैं। हाँ जी, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि वह ब्रह्म ज्योति में जाके वो लीन हो गया हो। अगला सेंटेंस देखिए, तब वे जब उसमें प्रवेश, ब्रह्म ज्योति में, निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में, परमात्मा आध्यात्मिक जो करेक्ट, उसका जो करेक्ट। स्वरूप है, उस स्वरूप में बने रहते हैं। अब क्यों ब्रह्म ज्योति भी तो प्रभु जी आध्यात्मिक है ना, तो उस वो स्वरूप एक तरीके से स्वरूप हो गया। नहीं, इसीलिए वो ब्रह्म ज्योति में इसीलिए रहते हैं जी, कि वहां से वो फिर से उनको, हाँ आप कह सकते हैं कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान में, ये जो ब्रह्म ज्योति की बात यहाँ आई, मतलब जी, आपका जो डाउट है जी, जी, कि ये कृष्ण स्वरूप में प्रवेश क्यों नहीं करते, राइट, करेक्ट, यही डाउट, ये आपका डाउट है। राइट, ये ब्रह्म ज्योति में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, राइट, आपको इसके लिए, इसका मतलब ये डाउट क्लियर के लिए आपको समझना होगा कि परमात्मा जो है, परमात्मा ये भगवान के सांस विस्तार का कौन सा विस्तार है, अंश नहीं है, कला है। करेक्ट, अंश के अंश को कला कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, करेक्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है, परमात्मा जो रूप भगवान के, यह रूप भगवान की एक कला है, अंश भी नहीं। और ब्रह्म ज्योति के बारे में क्या कहा गया, ब्रह्म ज्योति क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के ज्योति, जो रोशनी। रोशनी, राइट, ठीक है, तो कला डायरेक्टली मूल में नहीं जाएगा, वो अंश में ज्योति, जाएगा। ठीक है, अंश में रहेगा और डायरेक्टली उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे चेन होता है ना, चेन मतलब शॉर्टली अगर समझे तो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं अलग से ही, ऐसा नहीं कि परम पुरुषोत्तम भगवान में जाके वो ये हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भगवान की एक कला है। अगर उनका सांस प्रकाश होता, उनका सांस प्रकाश विस्तार होता, तो स्वरूप में मिलती है, तो उसमें वो ठीक ये है, हो जाता, जैसे इस विषय में कहा गया। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी इस विषय को एक्सप्लेन किए हैं कि जार भगवत्ता হইতে অন্যের ভগবত্তা स्वयं भगवान कृष्णेर ताहाते ही सत्ता। जिनकी भगवत्ता से भगवान के अन्य समस्त रूपों में भगवत्ता प्राप्त होता है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। राइट, ठीक है, स्वयं कृष्णेर कार्य न है पृथ्वी भार हरण, पृथ्वी का भार हरण करना यह स्वयं कृष्ण का कार्य नहीं है, उनका काम नहीं है।
विष्णु रूपे कृष्ण करे सृजन पालन। किंतु जखन हय कृष्णेर अवतार काल, परंतु जब कृष्ण का अवतार काल होता है उस समय क्या होता है, किंतु जखन हय कृष्णेर अवतार काल आर सब अवतार ताहाते मिशाल, तब अन्य समस्त अवतार उनमें प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, पर परमात्मा अवतार नहीं है, वे सांसद विस्तार है जो कला है, इसीलिए वो डायरेक्ट कृष्ण में नहीं। अगर कोई अवतार होते और कृष्ण के प्रकट काल में, तो वो अवतार कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। यह सिद्धांत भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो